इंडिया को वैसे तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। एमपी के जबलपुर में जहाँ पर हमें जो लोहा है उसकी खदानें मिलती हैं, यानी कि आयरन की जो माइनिंग है वो होती है, वहां पर सोने की खदानें निकली। अब 3.3 लाख टन सोना मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि कॉपर जैसे अन्य कीमती मिनरल्स मिलने के भी संकेत मिले हैं। मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि देश की इकोनॉमी के अंदर जो सोने का जो रिजर्व है हमारी गृहणियों के पास, वो 25,000 टन से ऊपर है। लेडीज के पास वो तो बेशुमार सोना है, क्योंकि शौक बहुत है वहां पर पहनने का। इंडिया की शादियां मशहूर हैं। यहाँ पे आसिम मुनीर की, जिसने परसों पाकिस्तानियों के सामने ये बोला कि भारत एक मर्सिडीज है और पाकिस्तान एक कूड़ा कचरा उठाने वाला डंपर। अब देखें नरेंद्र मोदी की अगर बात करें, नरेंद्र मोदी ने इंडिया को जो पीक दिलाई है ना, ओवरऑल बात करें तो उन्होंने बहुत डेवलप किया है इंडिया को, और इकोनॉमिकली अच्छा मुल्क है, बहुत अच्छा है। फुल क्रेडिट गोज टू नरेंद्र मोदी। आप एक दुनिया का मकरूज तरीन मुल्क हैं, जो अमेरिका बादर IMF वर्ल्ड बैंक की मेहरबानी से डिफॉल्ट आपका जो है वो अनाउंस नहीं हो रहा। ब्लूमबर्ग ने बताया है कि इंडिया की एस्ट्रोलॉजी मार्केट $7 अरब, $7 बिलियन की इंडस्ट्री बन गई है। जबलपुर के अंदर जो हमारी धरती है, हमारा देखिए देश की धरती अभी सोना सच में उगल रही है। जिससे ज्यादा सोना इंडिया के पास घरों में होगा। अच्छा, सिर्फ घरों में नहीं बल्कि टेम्पल्स में इंडिया में बहुत सोना है। भारत के जो मंदिर हैं वो तो सोने से लदे हुए हैं। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो भारत के MP के जबलपुर में 3.3 लाख टन सोना मिला है और जो 12 लाख करोड़ रुपए का बनता है। तो भारत पहले भी सोने की चिड़िया था और अब धीरे धीरे भारत फिर सोने की चिड़िया बनता जा रहा है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है और भारत के पास जितना सोना होगा तो भारत का दबदबा उतना ज़्यादा होगा। तो भारत डॉलर के बजाय अगर गोल्ड पे जाता है तो वो उसके लिए अच्छा रहता है, क्योंकि गोल्ड हर देश के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो भारत की महिलाएं हैं, उनके पास 25,000 टन से ज़्यादा सोना बताया जाता है जो है, और भारत के पास अब तक 850-900 टन सोना भारत के पास है और अब ये और मिल जाता है तो भारत को खूब फ़ायदा होगा। और भारत के मंदिरों में भी सोने की भरमार है। भारत के मंदिर सोने से लदे पड़े हैं। जैसे पाकिस्तान भी हैरान है कि भारत तो पहले भी सोने की चिड़िया कहा जाता था और अब भारत दोबारा सोने की चिड़िया होता जा रहा है। और अब भारत के MP जबलपुर में 3.3 लाख टन सोने की खान मिली है, जिसे देख पाकिस्तान हैरान है कि भारत फिर से सोने की चिड़िया बनता जा रहा है, अर्थव्यवस्था में भी और सोने में भी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। इस वक्त अगर आप ये जानें कि इंडिया के पास टोटल कुल कितना गोल्ड है, तो इंडिया के पास 800 टन से ज्यादा गोल्ड है। 800 से 900 टन के बीच इंडिया के पास गोल्ड मौजूद है। इंडिया को वैसे तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। कहा क्या जाता है, जब ब्रिटिश राज था तो उस वक्त वो ब्रिटिशर्स जो थे वो सब कॉन्टिनेंट में भारत में जो पहुंचे थे वो उसको सोने की चिड़िया समझ कर ही पहुंचे थे और बहुत ज्यादा लूट मार करके इंग्लैंड भारत से, सब कॉन्टिनेंट से सोना, डायमंड्स, गोल्ड के ज़खायर लेकर चले गए। भारत में वैसे तो गोल्ड की डिमांड बहुत होती है। कहते हैं कि जो भारत की खवातीन है, महिलाएं हैं, लेडीज हैं, वो गोल्ड को बहुत पसंद करती हैं। खैर ये तो आपको पता है कि उस रीजन में जितने भी कंट्रीज हैं वहां पर, खास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया जो कि कभी एक ही हुआ करते थे, उनके अंदर ये शौक दोनों के अंदर बहुत ज्यादा वहां की खवातीन में पाया जाता है। वहां की फीमेल्स गोल्ड पहनना बहुत पसंद करती हैं। और आप जानते, मैं आपको बताती हूँ कि जो दुनिया में बात की जाती है कि जनाब किसके पास कितने रिजर्व्स हैं, तरह जापान के पास 846 टन है। जापान और जो इंडिया है उसके ऑलमोस्ट जो हैं वो बराबर आप कह सकते हैं कि जो गोल्ड रिजर्व्स हैं। और नेदरलैंड्स के पास तो 612 टन है, उससे भी कम है। टर्की के पास 480 टन के करीब है। पाकिस्तान के पास कितना है तो अच्छा डी दियो। पाकिस्तान के पास तो ऐसी सूरत हाल होती तो IMF में जाता पाकिस्तान। मतलब ये कि कितना होगा। अच्छा, जो बाकी कंट्रीज मैंने आपको बताया कि देखिए उनके पास इतने 1000 टन है। भारत की महिलाओं के पास जो सोना है, जो गोल्ड है, वो मेरा ये ख्याल है कि उन तमाम कंट्रीज से आगे निकल जाएगा अगर आप उसको शुमार कर लें। ये तो क्योंकि वेस्ट में, यहाँ पर अमेरिका में गोल्ड जो पहना जाता है
वो व्हाइट गोल्ड होता है। येलो गोल्ड कोई पहनता ही नहीं है। मतलब आप ये समझ लें कि येलो गोल्ड जो है वो उन कंट्रीज में ज्यादा पहना जाता है, उसकी डिमांड भी ज्यादा होती है, उसकी मांग भी ज्यादा। यहाँ पर गोल्ड के लोग शौकीन हैं। यहाँ पर क्या पहना जाता है? अमेरिका में डायमंड, डायमंड की ज्यादा डिमांड है, वही पहना जाता है। गोल्ड की कोई इतनी हैसियत इतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन इंडिया के पास जो उनके पर्सनल लेवल पर, जो कि डोमेस्टिक लेवल पे कह लें आप, जो घरों में जो सोना है लेडीज के पास, वो तो बेशुमार सोना है, क्योंकि शौक बहुत है वहां पर पहनने का। इंडिया की शादियां मशहूर हैं। बहरहाल, तो इस सिचुएशन में इन कंट्रीज में से कई ऐसे कंट्रीज हैं जिससे ज्यादा सोना इंडिया के पास घरों में होगा। अच्छा, सिर्फ घरों में नहीं, बल्कि टेम्पल्स में इंडिया में बहुत सोना है। भारत के जो मंदिर हैं वो तो सोने से लदे हुए हैं, भरे हुए हैं, कैसे उनकी बेसमेंट्स में। और वैसे जो वहां पर जो हैं जो लॉर्ड्स हैं, उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा सोना उनको पहनाया जाता है, और ये जेवरात जो है वहां पे बहुत होते हैं। तो टेम्पल्स और घर भारत के सोने से लदे हुए हैं। मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि देश की इकोनॉमी के अंदर जो सोने का जो रिजर्व है हमारी गृहणियों के पास, वो 25,000 टन से ऊपर है। और अमेरिका के पास जो उनके फोर्ट नॉक्स में जो गोल्ड है जो बताया जाता है, वो 8,800 टन है। और भारत के रिजर्व बैंक के पास 880 टन का गोल्ड रिजर्व है। अब ऐसा है कि हमने कुछ दिन पहले बताया था कि कोलार गोल्ड माइंस को वापस एक तरह से पुनर्जीवित कर रहे हैं, और वहां पे हर साल 750 किलो गोल्ड की माइनिंग चालू हो जाएगी। तो भारतीय रिजर्व बैंक अभी क्या कर रहा है, जितने भी गोल्ड के जो खदानें मिल रही है उनको एक तरह से एक्टिवेट कर रहा है, और वहां से वो गोल्ड खरीदेगा। और इसी श्रृंखला में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक तरह से सोने की खदान ढूंढ चुके हैं। और वहां पे जबलपुर में बताया जाता है कि 100 हेक्टर जो एरिया है, उस 100 हेक्टर के एरिया में जो क्वालिटी ऑफ गोल्ड है वो बहुत ज्यादा है। उन्होंने टेस्टिंग कर लिया है, सॉइल टेस्टिंग कर ली है, और जितने भी उन्होंने सॉइल सैंपल भी कलेक्ट करके एटॉमिक टेस्टिंग की है, जिसके बाद उनका अनुमान है यहाँ पे बहुत बड़ा सोने का एक तरह से खदान मिल चुकी है, और इंडस्ट्रियल माइनिंग तक हो सकती है। इंडस्ट्रियल माइनिंग ऐसा है कि आज अगर वहां पे माइन लगाते हैं तो वो प्रॉफिटेबल होने वाला है। अब ऐसे है कि आपको मालूम है आज 1 किलो गोल्ड का जो दाम है 1 करोड़ के आसपास हो चुका है। अब इसके अंदर अभी और भी ज्यादा इसकी टेस्टिंग की जाएगी, और इसमें कितना टन गोल्ड है, ये तो आर्टिकल के हिसाब से बताया जा रहा है कि लाखों टन गोल्ड है यहाँ पे।